ईरान ने अमेरिका को घुटनों पर ला दिया है। पिछले 40 दिन के युद्ध में अमेरिका पूरी तरीके से घुटनों पर आ चुका है। ट्रंप जो है गिड़गिड़ा रहे हैं सीज फायर के लिए, और कल रात सीज फायर हो चुका है टेम्परेली। लेकिन सोचिए, अमेरिका जो ईरान की सभ्यता को खत्म करने की बात कर रहा था, वो ईरान के प्रपोजल पर बातचीत करने को तैयार हो गया। इसीलिए अब सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। यानी कि जो ईरान ने प्रपोजल भेजा है, जो 10 सूत्री उसकी मांगे हैं, उसमें से एक ये भी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का ही दबदबा रहेगा। यानी कि वो ओमान के साथ मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टोल वसूलेगा। तो सोचिए, और अमेरिका की, खासकर डोनाल्ड ट्रंप की जो फजीयत हो रही है दुनिया में, वो आप समझ नहीं सकते। एक तो ईरान की जो मीडिया है, खासकर जो सोशल मीडिया है, और जो एआई का जो इस्तेमाल करके उनके खिलाफ मीम बनाए जा रहे हैं, वो सबसे चौंकाने वाले हैं। और मतलब इतने मजे लिए जा रहे हैं। देखिए, एक तो ईरान की तमाम देशों की जो एम्बेसी है वो इतनी एक्टिव है, उनको मतलब ऐसा जवाब देती है तुरंत। एक दफे ट्रंप ने कहा कि रात को 8 बजे हमला करेंगे, तो उसका जवाब ईरान की एम्बेसी देती है कि 8 बजे बहुत देर हो जाएगी, 1-2 बजे हमला करिए। इसके अलावा एक ट्वीट उन्होंने कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलो वरना हम तुम्हें नर्क में भेज देंगे। तो ईरान की एम्बेसी कहती है कि उसकी चाबी खो गई है। तो सोचिए, इस तरीके से मजे लिए गए हैं। और इस बीच ईरान की तरफ से जो सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में जिसने मीडिया को हैंडल किया है और ईरान के नैरेटिव को दुनिया के सामने सही तरीके से रखा है, उनका नाम है अब्बास अरागची। अब्बास अरागची इस वक्त सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। ये वो व्यक्ति हैं जिसको दुनिया के किसी भी देश को सीखना चाहिए कि अगर उसका विदेश मंत्री हो तो अब्बास अरागची जैसा। उन्होंने, सोचिए, टॉप लीडरशिप उनकी मार दी गई, उनकी हत्या कर दी गई, उसके बावजूद भी उन्होंने किस तरीके से ईरान के पक्ष को दुनिया के सामने रखा। सोचिए, नाटो, यूरोप, उन लोगों ने अमेरिका का साथ छोड़ दिया। उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम इस युद्ध में अमेरिका के साथ शामिल नहीं हैं। उन्होंने अपने इंडिविजुअल लेवल पर ईरान से बातचीत की। तो सोचिए, ईरान की कितनी बड़ी जीत हुई है। सोचिए, नाटो को अलग कर दिया, यूरोप को अलग कर दिया। वहीं ईरान जो अकेला था, उसने दुनिया के साथ संबंध बनाए। चाइना, रशिया, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहां तक कि श्रीलंका जैसे जो छोटा सा देश है, जो खुद आर्थिक मंदी से जूझ रहा है, अभी जिसके कुछ सालों पहले जहां पर तख्ता पलट हुआ है, उसको भी उसने अपना साथी बना लिया। श्रीलंका ने भी ईरान की मदद की थी। सोचिए, तो डिप्लोमेसी के तौर पर अब्बास अरागची को सबसे ज्यादा लोग याद कर रहे हैं। और इनकी हाजिर जवाबी जो थी वो दुनिया ने देखी है, किस तरीके से इन्होंने मीडिया में नैरेटिव सेट किया और ईरान का जो पक्ष था वो दुनिया के सामने रखा। इसके अलावा बात करते, ईरान ने साफ कहा है कि उसकी जो 10 सूत्री मांगे हैं उसी पर चर्चा होगी और उसी पर सीज फायर होगा। हालांकि टेम्परेरी सीज फायर अभी हुआ है, 20 अप्रैल तक ये सीज फायर किया गया है। लेकिन देखते हैं, दूसरी तरफ इजराइल पूरी कोशिश कर रहा है कि ये सीज फायर ना हो, क्योंकि ईरान ने साफ कहा है कि जितने भी फ्रंट खुले हुए हैं, चाहे वो लेबनान में हिजबुल्लाह का हो, या यमन में हूती का हो, या सीरिया में इराकी मिलिशिया का हो, या फिलिस्तीन में हमास का हो, सारे फ्रंटों पर जो है सीज फायर होगा, अन्यथा कोई सीज फायर नहीं होगा। तो ईरान ने मजबूर किया है अमेरिका को सीज फायर के लिए, और वो पूरी तरीके से ईरान के सामने मजबूर है कि उनकी शर्तों पर सीज फायर करे। सोचिए, ट्रंप की जो 15 सूत्री मांगे थी उसको ईरान ने साफ मना कर दिया है। इसीलिए कल रात जो है ट्रंप ने रात के अंधेरे में कहा था कि हम ईरान की पूरी सिविलाइजेशन को खत्म कर देंगे, जिसके नतीजे में ईरान की जनता जो है सड़कों पर उतरी और वो वहां जाकर बैठने लगी जहां उसके पावर प्लांट थे, उसके बिजली के प्लांट थे, उसके जो रेलवे स्टेशन थे, वहां पर जाकर उन्होंने ह्यूमन चेन बना ली। जब ये सब हो रहा था तो दुनिया देखने लगी कि आखिर ये कैसी कौम है जो अपनी मौत के लिए, मतलब जहां बम गिरने वाले हैं वहां पर जाकर ये लोग खड़े हो गए हैं। तो ईरानी कौम जो है वो शहादत के लिए हमेशा तैयार रहती है। और सोचिए, इसी बहाने थोड़ा जो मुसलमानों का इतिहास है उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं। ये पहली बार नहीं है कि जब मुसलमानों ने दुनिया की सुपर पावर को हराया हो। इससे पहले वो 6वीं सदी में, 7वीं ईस्वी में रोमन एम्पायर को वो हरा चुके हैं।
चंद उसके पास सिपाही थे और पूरा रोमन एम्पायर जिसके पास लाखों की फौज थी, तब भी उसने उसको हराया, क्योंकि उसके पास हौसला था, उसके पास जज्बा था, उसके पास शहादत देने की हिम्मत थी। तो सोचिए उस टाइम का जो रोमन एम्पायर था उसको हराया उसने, पर्शियन एम्पायर को हराया मुसलमानों ने, इसके अलावा बाइजेंटाइन एम्पायर को हराया मुसलमानों ने। तो मुसलमानों ने हमेशा से दुनिया की सुपर पावर को लड़ते आए हैं और उसको हराते आए हैं, और वही काम फिर से ईरान ने कर दिखाया है। अब उसका नतीजा यह हुआ है कि दुनिया में एक नया निजाम लागू होने वाला है। ईरान खुद चौथी सुपर पावर बनकर उभरा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का बोरिया बिस्तरा उसने बांध दिया है। अब सारे खाड़ी देशों से अमेरिकी सेना वापस जाएगी अगर ये सीज फायर होता है, क्योंकि ईरान की शर्तों में एक शर्त यह भी है कि खाड़ी देशों से अमेरिकी सैन्य अड्डे को खत्म किया जाएगा। उसके बदले ईरान ने एक प्रपोजल दिया है कि यहां पर जितने भी खाड़ी देश हैं वो आपस में मिलकर एक ऐसा आर्मी काउंसिल बनाएंगे जो खाड़ी देशों की रक्षा करेंगे। सोचिए, तमाम खाड़ी देश, सऊदी अरब हो, यूएई हो या कतर हो, बहरीन हो, इनके पास पैसा था, लेकिन इन्होंने कभी भी अपने हथियारों पर खर्च नहीं किया। ये नए नए शहर बना रहे थे और तमाम तरह का डेवलपमेंट कर रहे थे, वो भी होना जरूरी है, लेकिन ये अपनी सिक्योरिटी के लिए निर्भर रहे अमेरिका पर। जिसका नतीजा ये हुआ कि ईरान ने जब हमला किया तो सारे जो है मिडिल ईस्ट वो चौंक गए, बौखला गए कि आखिर जब अमेरिका इसको नहीं निपटा पा रहा है या अमेरिका इससे मुकाबला नहीं कर पा रहा है, ये ईरान उसके फाइटर जेट गिरा दे रहा है इतनी आसानी से, तो उससे हम कैसे मुकाबला करेंगे। तो ये तमाम खाड़ी देशों के लिए भी सबक है कि उनको ये सोचना पड़ेगा कि जो खाड़ी में देश है, ईरान उसका पड़ोसी है, उसके साथ किस तरीके से रहना है, व्यवहार करना है। तो दुनिया में एक नया निजाम आएगा। अब डॉलर पेट्रोल की कीमत नहीं रहेगी। अब ईरान जो है वो युआन में पेमेंट करने की बात ले रहा है, पेमेंट ले रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जितने भी जहाज जा रहे हैं। तो युद्ध के 40वें दिन ईरान ने अमेरिका को घुटनों पर ला दिया है और पूरी तरीके से सीज फायर जो होगा वो ईरान की शर्तों पर होगा। ईरान की जो 10 सूत्री मांगे हैं उसमें आपको बता दें, उन्होंने साफ कहा है कि ईरान पर जो हो रहे हमले तुरंत रोके जाए। इसके अलावा ये गारंटी दी जाए कि ईरान पर आगे कभी भी फ्यूचर में इजराइल और अमेरिका की तरफ से कोई हमला नहीं होगा। इसके अलावा उसने साथ ये भी कहा है कि ईरान में जो नुकसान हुआ है उसका हर्जाना अमेरिका और इजराइल भरेगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो नियंत्रण है वो ईरान के पास रहेगा और वहां से गुजरने वाले सभी टैंकरों से वो टोल वसूलेगा, जिसका शेयर वो ओमान के साथ शेयर करेगा, उसको हिस्सा देगा। तो सोचिए, ईरान सिर्फ अपना ही नहीं सोच रहा है, वो अपने अड़ोसी पड़ोसी देशों के साथ भी व्यवहार बना रहा है और उनके बारे में भी सोच रहा है। साथ ही साथ उसने कहा है कि अगर सीज फायर होगा तो सारे फ्रंटों पर होगा। लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ भी सीज फायर होगा, फिलिस्तीन में हमास के साथ भी सीज फायर होगा, इराक में सीरिया में इराकी मिलिशिया के साथ भी सीज फायर होगा और यमन का जो हूती है उसके साथ भी सीज फायर होगा। तो सारे फ्रंटों पर सीज फायर की बात कही है। इसके अलावा उस पर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं प्राइमरी और सेकेंडरी, वो सारे प्रतिबंध हटाए जाएंगे और अमेरिका और इजराइल जो है इसमें किसी भी तरीके से इंटरफेयर नहीं करेगा। तो ईरान ने अपनी शर्तों पर सीज फायर करने के लिए अमेरिका को मजबूर कर दिया है। हमने कल ही आपको बताया था कि ट्रम्प पूरी तरीके से डेस्परेट है, वो चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से ये सीज फायर हो। इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान के आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को संदेश दिया और उनके जरिए ये सीज फायर करवाया, क्योंकि वो चाहते थे वो सीज फायर भी हो, युद्ध भी हो, लेकिन उनकी फेस सेविंग भी हो जाए। क्योंकि जिस तरीके से पिछले 40 दिन के युद्ध में अमेरिका की छवि को जो नुकसान पहुंचा है वो शायद ही पिछले कई सालों में पहुंचा और अब उसका जो दबदबा था, अब कोई भी देश उससे डर नहीं रहा है। यहां तक कि ईरान ने उसको अलग थलग कर दिया है। सोचिए, अब ट्रम्प कह रहे थे कि हम नाटो से निकलने पर विचार कर रहे हैं। नाटो का कोई भी देश इसमें युद्ध में उसके समर्थन में नहीं आया, बल्कि फ्रांस ने तो खुद अपने लेवल पर ईरान से बातचीत की और हम ईरान ने उसके जो तेल टैंकर थे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाने दिए। तो ईरान ने नाटो को तोड़ दिया, उसमें फूट डालने का काम किया, यूरोप को भी अलग थलग कर दिया। मेलोनी का आपको याद है, उसने कहा था, साफ साफ कंडेम किया था अमेरिका और इजराइल की जो स्ट्राइक हुई थी स्कूल पर, मिनाम स्कूल पर, जहां पर 170 से ज्यादा बच्चों को हलाक कर दिया गया था, मार दिया गया था, उसको भी कंडेम किया। तो चाहे इटली हो, फ्रांस हो, स्पेन हो, स्पेन ने तो यहां तक कहा है कि वो फिलिस्तीन को एक राज्य के तौर पर मान्यता दे दी है, साथ ही साथ ईस्ट जेरूसलेम को उसकी राजधानी भी बताया है।
तो पूरे यूरोप में फूट डालने का काम जो है वो ईरान ने किया है। वहीं दूसरी तरफ साउथ एशिया में तमाम देशों को साथ लाने का काम किया है। और अब आगे जो आने वाला जो नया वर्ल्ड होगा, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर होगा, वो पूरी दुनिया के लिए राहतमंद होगा। और पूरी दुनिया, देखिए अमेरिका अपनी दादागिरी से जब चाहता था, जिस पे चाहता था हमला कर दिया करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ईरान के लोग कह रहे हैं कि अगर वो आइसलैंड लेने की बात कर रहा है तो यूरोप वाले हमसे संपर्क करें, अगर आप ट्रंप को नहीं रोक सकते तो हमसे संपर्क करें, हम उनको रोकने का काम करेंगे। यही क्यूबा के साथ होने वाला है। क्यूबा को भी ईरान ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम आपके साथ आपकी लड़ाई लड़ने को तैयार है। तो स्थिति साफ हो चुकी है। ईरान जो है पिछले 40 दिन में एक सुपर पावर बनकर उभरा है और अब देश जो है यूनिपोलर नहीं बचा है, वो मल्टीपोलर हो चुका है। पूरी दुनिया में जो हट धर्मी थी अमेरिका की, वो कहीं ना कहीं खत्म होती हुई दिख रही हो। दूसरी तरफ ईरान में लोग सड़कों पर उतर चुके हैं, वो जश्न मना रहे हैं, अल्लाह अकबर के नारे लग रहे हैं। और सोचिए, शहीद आयतुल्लाह अली खामनी साहब ने एक ट्वीट किया था जब वो जिंदा थे, अब वो ट्वीट भी उनका वायरल हो रहा है कि हम दुश्मनों को घुटनों पर ला देंगे। और वही स्थिति आज आ चुकी है। ट्रंप पूरी तरीके से घुटनों पर आ चुके हैं और वो ईरान की 10 सूत्री मांगों पर सीजफायर करने के लिए तैयार है, जिसका जश्न जो है आप ईरान की सड़कों पर देख सकते हैं। कल रात में यही लोग जो है अपने पावर प्लांट, अपने रेलवे और अपने बिजली प्लांट्स पर जाकर खड़े हो गए थे ह्यूमन चेन बनाकर कि तुम्हें मारना है बम मारिए, हम खड़े हुए हैं, हम शहादत देने के लिए तैयार हैं। तो सोचिए, अब ईरान के लोग जो है दिन में इस सीज फायर का जश्न मना रहे हैं। बाकी आप लोगों की क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।